मुसलमानों को सिर्फ नफरत दे करके लोग वोट लेते हैं। कहीं एक भी लाइन किसी योजना में मोदी जी योगी जी की राज्य में कहीं एक लाइन लिखा हो ये मुसलमानों को मत देना। मुसलमानों को तो अकल आना चाहिए। ये अकलियत के लोग कहे जाते हैं, लेकिन इनके हर दिमाग में खाली सिर्फ नफरत भरी है। बहुत हिमायती सपा बनती है ना, बहुत वोट देते हैं मुसलमान। किसी मुसलमान लीडर के पास औकात नहीं है। अगर वो अपने माँ बाप का पैदा है तो पूछ ले अखिलेश से कि पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को हिस्सा दिया। 4 तारीख को आप देखिएगा, 4 जून को 4 बजे 400 पार तालाब में पानी सूखता है ना, तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो बहुत छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। एक दिन वो आएगा कि कांग्रेस और सपा के लोग इस सड़क पर कटोरा लेके वोट के लिए भीख मांगेंगे। अब कोई देख 4 जून को देखिएगा, ये खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट भागेंगे सब। जयराम रमेश कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह मिलकर मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हैं। वो ये आंकड़े इसलिए जारी कर रहे हैं, या वो जो फर्जी जो एग्जिट पोल है वो इसलिए जारी कर रहे हैं ताकि इससे सरकारी तंत्र या जो अधिकारी हैं वो दबाव में आ जाए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। 295 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है उनके साथ। तो उन्हीं की सरकार में 14 में चुनाव हुआ था ना, तो उन्होंने क्यों नहीं मनोवैज्ञानिक युक्ति लगाई? उन्हीं की सरकार में हुआ था। उस बार भी तो मोदी जी, तब तो उनकी सरकार नहीं थी, मोदी जी प्रचंड बहुमत से जीत के सरकार बनाए। ये देखिए, ये हताशा और निराशा है इन लोगों की, जो भी बोल रहे हैं। जब पानी सूखता है तो तालाब में मछलियां बहुत फड़फड़ाती हैं। जब तालाब में पानी सूखता है ना, तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो बहुत छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये उनका उनका फैंटेसी पोल है। अब उनको भारत गठबंधन की सीटों की संख्या के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि सिद्धू मूसेवाला का गाना था 295 ही सीट हमारी आ गई। अच्छी बात है। अब वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यही राहुल जी हैं, सदन में महिला आरक्षण बिल की फाड़े थे। जातिवार जनगणना पूछा गया बीजेपी की तरफ से, तो इन्होंने ही बिल फाड़ा था, राहुल गांधी जी नहीं फाड़ा था। उस समय उनको याद नहीं आया, महिलाओं को आरक्षण देने की बात याद नहीं आई। अनाज गोदामों में सड़ रहा था तो राहुल जी उस समय याद नहीं आया। ये लोग जो कह रहे हैं, काहे घबरा रहे हैं? जनता ने निर्णय दे दिया है। जनता 4 तारीख को आप देखिएगा, 4 जून को 4 बजे 400 पार का रिजल्ट आएगा। हम लोगों ने एक लक्ष्य लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। इन लोगों की तरह खाली हम लोगों का कोई लक्ष्य नहीं, इन लोगों का कोई उद्देश्य नहीं। हम लोगों का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा था कि हम 80 के 80 जीतेंगे। हम लक्ष्य लेके निकलते हैं, जनता को लक्ष्य मान करके हम उनका काम करते हैं। आज कानून का राज है। सपा की राज सरकार थी तो गुंडा राज था, कांग्रेस की सरकार थी तो कानून नाम का कोई चीज नहीं था। तो ये सब सारी चीजें जनता सब समझ रही है। आप चलिए किसी गांव में, उन्हीं को ले लीजिए, उन्हीं के मुंहवा पर कहवा दें, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई नेता, उनके सामने जनता से न कहवा दिया तो कहिएगा। जनता कह रही है कि जो अनाज गोदामों में सड़ा रहे थे ये लोग, मोदी जी के राज में था गोदाम में, कहीं आपने देखा किसी अखबार में, किसी चैनल पे चला कि फला गोदाम में अनाज सड़ रहा है? इनके राज में तो रोज अखबारों में आ रहा था, बरसात शुरू हुई कि अनाज सड़ना शुरू हो जाता था। तो ये चीजें जनता मोदी जी के नाम से, अभी लोग थोड़ा धैर्य रखें। अब 20-25 साल तक ये लोग मजा लें, और बात तो फिर सोचिए। आप कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में इतना काम हुआ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मतगणना से सीटें, जी मन की बात करने से सीटें ला रहे हैं। आप कह रहे हैं इतना काम हुआ है। अभी तो 4 को गिनती होनी है ना। हम 8 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। अभी लोगों को क्या पता है, अभी गिनती नहीं हुई है। हम 8 जून की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये लोग भ्रम में हैं। ये लोग तैयारी करें और कुछ करना नहीं है। ये जितना चिल्ला रहे हैं ना, ये लोग नारा लगा रहे थे ना कि खटाखट बोल रहे थे ना। 4 जून को देखिएगा, ये खटाखट हवाई जहाज में बैठेंगे, कोई इटली जाएगा, कोई जापान जाएगा, कोई कहाँ जाएगा, ये खटाखट भागेंगे सब। एक आखिरी सवाल रहेगा, आपने एक बात कही कि मोदी सरकार में मुसलमानों के
वही मुसलमान भागता हुआ नजर आता है बीजेपी को वोट देने के नाम पर। ये कांग्रेस सपा बसपा के लोग नफरत सिखाए हैं। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था, आजादी के बाद उसको आज 1% पर लाकर किसने खड़ा किया? बीजेपी ने किया है। यही कांग्रेस सपा बसपा के लोगों ने किया है। बहुत हिमायती सपा बनती है ना, बहुत वोट देते हैं मुसलमान। किसी मुसलमान लीडर के पास औकात नहीं है। अगर वो अपनी माँ बाप का पैदा है तब पूछ ले अखिलेश से कि पुलिस की भर्ती में कितना मुसलमान को हिस्सा दिया, पूछेगा? औकात नहीं है उसकी पूछने की। लीडर बनता है। शोषण हो रहा है समाज का, चाहे लेखपाल की भर्ती, चाहे ग्राम सेवक की भर्ती, बीडीओ की भर्ती, सीडीओ की भर्ती में कहीं मुसलमान को दिया हिस्सा? 5 साल में क्या दिया है मुसलमानों को? नफरत देते हैं सब। सिर्फ कांग्रेस सपा बसपा के लोग मुसलमानों को गुमराह करते हैं, नफरत देते हैं, उनको जो है बेवकूफ समझते हैं ये लोग। और मोदी जी उनको हक देते हैं, हिस्सा देते हैं। जितनी भी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की, सब योजनाओं में लाभ दे रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, आजादी के बाद पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास हुए हैं। उनके राज्य में क्यों नहीं हुआ? योगी जी मोदी जी चाहते तो नहीं होने देते, लेकिन वो अन्याय नहीं करते। तो ये जो नफरत लोगों के बीच में भरा है वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जानते हैं ना कि तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता है ना, एक के दिन में नहीं सूखता है। अब खाली हो गया है, अब वो तालाब में थोड़ा पानी बचा है, चिल्ला ले, उसके बाद देखिएगा। आज कम से कम बता रहा हूं कि लाखों मुसलमान यूपी में बीजेपी का दामन थाम लिया है। कोई ऐसा जिला नहीं है कि जिस जिले में नेता ना हो बीजेपी के, मुस्लिम, उनको विश्वास भरोसा मोदी पर बढ़ता जा रहा है। एक दिन वो आएगा कि कांग्रेस और सपा के लोग ये सड़क पर कटोरा लेके वोट के लिए भीख मांगेंगे, अब कोई देगा नहीं।